अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है, उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं जो भक्तजन है, उपासक जन है। किंतु सेवा में बड़ा अंतर है। सेवा अपने उपास्य देव की रुचि समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था से उनकी सेवा, बड़ा अंतर हो गया। उपास्य देव की रुचि के अनुसार उपास्य देव के द्वारा दी हुई वस्तु से, त्वदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी रुचि के अनुसार आपको समर्पित करना और आपको सुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम सेवा है। ये बिरले में जागृत होती है, ये सब में जागृत नहीं होती। पूजा सबको ही कर सकता है, सेवा नहीं। इष्ट देव की रुचि क्या है, हमारे गुरुदेव की रुचि क्या है, उस रुचि को पहचान कर ये तन मन प्राण गुरुदेव का, सेवा का किंचन मात्र भी अहम नहीं, सेव्य के सुख में सुखी रहना, ये दुर्लभ बात है। इसीलिए सेवा शब्द नहीं जुड़ सकता सबके आगे। ये कोई बिरला ही सेवा करना जानता है। सेवा में सामर्थ्य होती है सेव्य को अधीन करने की। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दे। देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों के यहां छुप कर भगवान सेवक बनकर सेवा में लग गए। यह है सेवा। पूजा में मनोकामना की पूर्ति, अपनी रुचि का आनंद, अपनी वस्तुओं द्वारा आराध्य देव को पूजा करना। सेवा में किंचन मात्र अपने सुख का स्मरण नहीं। अब जो ही कहां करें हम सोई आयुष लिए चले निजदासी। और आगे बढ़ा हुआ साधक आदेश की भी जरूरत नहीं होती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। क्या चल रहा है हमारे आराध्य देव गुरुदेव की, उसी रुचि में रुचि मिला करके चलना। पूजा के अधिकारी तो बहुत मिलेंगे, पर सेवा का अधिकारी निज दास होता है। बिका हुआ, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा। आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बलिहारी है जिसके हृदय में यह बात आ गई। बिका हुआ, घर जाया निज दास। ऐसे निज दास अंतरंग सेवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश पाते हैं। इसलिए सेवा कोई बिरला करता है, पूजा और दान पुण्य तो लाखों लोग कर सकते हैं। सेवा मिल गई और सेवा बन गई, हो गया कार्य। बहुत बड़ी वस्तु सेवा है।